आज राजधानी लखनऊ में जय भीम पदयात्रा का आयोजन किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। इसमें बढ़ चढ़कर युवाओं ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि यात्रा मरीन ड्राइव चौराहे से शुरू होकर अंबेडकर स्मृति स्थल पर संपन्न हुई। वहीं इस यात्रा की बात की जाए तो इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय, समानता और संविधान के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना रहा। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के अवध धाम हनुमान मंडल द्वारा आयोजित 84वीं कोसी परिक्रमा अयोध्या से शुरू हो गई है। इस परिक्रमा में 600 से अधिक साधु संत और भक्त शामिल हुए हैं। ये परिक्रमा 22 दिनों तक चलेगी और 275 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये अयोध्या की तस्वीरें हैं, जहां 84 कोसी परिक्रमा में भारी संख्या में अधिक साधु संत और भक्त शामिल हुए हैं। यूपी के गाजीपुर में लेखपालों के निलंबन के बाद अब वाराणसी में भी फर्जी आय प्रमाण पत्रों का मामला सामने आया है, जहां 8 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे पद हासिल किया और चल अचल संपत्ति बनाई। शिकायत मिलने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं, जिससे प्रमाण पत्र जारी करने वालों और चयनित अभ्यर्थियों पर कार्रवाई की जा सकती है। वक्फ कानून को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसे लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष व पूर्व राज्यसभा सदस्य मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर जमीयत मुख्यालय पर कार्यकारी समिति की बैठक हो रही है। इसमें विचार विमर्श करने के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। राजनगरी आगरा में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन राणा सांगा की जयंती मनाने के लिए आयोजित किया गया, लेकिन करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र राणा ने इस वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का बहिष्कार करने का ऐलान करके सम्मेलन के निहितार्थ साफ कर दिए हैं। उन्होंने क्षत्रियों को श्रीराम की शपथ भी दिलाई। कहा कि 2027 में सपा का सफाया करना है। अन्य वक्ताओं ने भी सुमन को जमकर कोसा, बदला लेने की कसम भी खाई। एयर इंडिया एक्सप्रेस 1 मई से वाराणसी से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के लिए सीधी विमान सेवा शुरू करेगी। डीजीसीए से अनुमति मिलने के बाद टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। इस सेवा से दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैफिक कम होगा और यात्रियों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाने में आसानी होगी। एक तरफ का किराया 3,669 रुपए से शुरू होगा। फिरोजाबाद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ग्लास फैक्ट्री में कांच की भट्टी लीक हो गई। देखते ही देखते भट्टी में से कांच का लावा चारों ओर फैलने लगा और फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में आग लगने की सूचना पर फायर टेंडर्स की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने शुरू कर दिए। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी के मुताबिक फिरोजाबाद के नगला भाव स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में गीता ग्लास फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसे तत्काल प्रभाव से अटेंड किया गया। आंधी तूफान और बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से आमतौर पर गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। ये उत्तर प्रदेश की बागपत की तस्वीरें हैं, जहां किसानों की आम और गेहूं की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। दरअसल इस साल आम के बगीचों में अच्छी पैदावार की संभावना थी, लेकिन बारिश की वजह से आम की फसल को काफी नुकसान हुआ। यूपी की राजधानी लखनऊ में शनिवार की रातों रात एक और गांव में अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के लिए चबूतरे का निर्माण करा दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लोगों से बात करके जानकारी ली। किसी भी प्रकार के तनाव की स्थिति न पैदा हो, इसके लिए पुलिस तैनात है। यूपी में नेताओं की बयानबाजी लगातार जारी है। वहीं इसी बीच सम्राट अशोक की जयंती समारोह कार्यक्रम में यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से कहा कि सम्राट अशोक महान थे, पराजय उनको छू नहीं सकती थी। मैं जिस भाजपा का कार्यकर्ता हूं, वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। महान अशोक के शासन का अनुसरण करने वाले पीएम मोदी हैं।